अब सुनिए, जितने जो साथी आए हैं सबको मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि आज आपकी चट्टानी एकता प्रबंधन को मजबूर किया वार्ता के लिए। और प्रबंधन से जो हम लोग की बातचीत हुई 6 मुद्दों पर, उसमें पहला मुद्दा था हम लोग का आउटसोर्स खत्म करने को लेकर के। दूसरा मुद्दा था कि मानदेय में वृद्धि होना चाहिए। तीसरा मुद्दा था कि 10 साल तक लगातार जो अपनी सेवा दिए हैं निगम को, उनकी नियमित नियुक्ति। चौथा मुद्दा था कि आने वाली बहाली में प्राथमिकता तय हो। उसके बाद का मुद्दा था कि 60 साल का अनुबंध पारा टीचर की तरह आप लोग का भी हो। समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए, ये सारे मुद्दे थे। आप लोग को हम ये बता दें कि जितने एजेंसी वाले अभी तक आपको सताए हैं, आपका मानदेय काटे हुए हैं, आपका एरियर खाए हुए हैं, इसके लिए बाकायदे 2 लोगों की कमेटी बना दी गई निगम की ओर से। 2 लोगों की कमेटी बना दी गई। अब वो कमेटी हर एक सप्लाई एरिया बोर्ड से लेकर के ट्रांसमिशन जोन सभी जगह अब इसकी जांच करेगी कि आपको जो मानदेय दिया जा रहा है वो कितना है, वो सही है कि नहीं है। आपको जो एरियर दिया गया वो एरियर आपको सही तरीके से मिला कि नहीं, ये सारे मुद्दों की जांच होगी। अब कोई एजेंसी बच नहीं सकता आप लोग को सताकर, अब बचेगा नहीं, वो हम लोग बचने नहीं देंगे। और इसीलिए बाकायदे ऑफिशियल कमेटी झारखंड ऊर्जा विकास निगम की ओर से बना दी गई है। पहला मुद्दा जो आउटसोर्स का है, दूसरा मुद्दा भी जो है, तीसरा भी जो है, चौथा भी है, पांचवा भी जो है, इन 5 मुद्दों को जो ऊर्जा निगम का जो गवर्निंग बोर्ड है, जो निर्णायक मंडल है, ये सारे मुद्दे अब निर्णायक मंडल में जाएंगे और ये सारे मुद्दों पर चर्चा होगी। 2017 से पहले जो आउटसोर्स व्यवस्था नहीं था, वो सारे मुद्दों पर अब चर्चा करनी है। और उसमें जो 2 डायरेक्टर अभी वार्ता में बैठे हुए थे, उन लोगों ने कहा कि हम लोग बाकायदे पॉजिटिव रूप में इन सारे मुद्दों को लेकर के जाएंगे, ताकि कम से कम आपके मुद्दों पर सहमति बन पाए। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के जितनी जो बातों पर चर्चा हुई काफी सकारात्मक रही है। और आपको मैं बताऊं कि आज तक चाहे झारखंड विद्युत बोर्ड हो, 2007 से लेकर के आज 2024 तक अजय राय कभी आपके सर को झुकने नहीं दिया है। और आज भी जब आप यहाँ पे वापस जाएंगे, अजय भैया जिंदाबाद, 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 अजय भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कोई एक एजेंसी की ऐसी औकात नहीं कि आपको काम ज्वाइन करने से अगर रोक दिया तो उस एजेंसी को यहाँ काम करना हम लोग बंद करा देंगे। वो एजेंसी यहाँ काम करने लायक नहीं रहेगी। और इसको लेकर के बाकायदे वार्ता की कॉपी अभी आप लोग के बीच में उपलब्ध होगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1-2 घंटा भी टाइम लगेगा, लेकिन रिटर्न में हर एक चीज रिटर्न में जितने जो अभी हम लोग को वहां पर बातचीत करके जितनी जो सहमति बनी है वो रिटर्न में आप लोग सबों के पास में अभी पहुंचेगी और हर एक ग्रुप में उसको हम लोग डालेंगे। अब आप लोग से हम पूछते हैं कि आप लोग भी जानते हैं कि राज्य ऊर्जा निगम का अपना एक निर्णायक मंडल है। इसमें से कितने लोग जानते हैं निर्णायक मंडल को, जो सर्वोच्च बॉडी है यहाँ का। और वो सर्वोच्च बॉडी में आपका ये सारा मुद्दा जो है वो जा रहा है। और वहीं पे जो मानदेय वाली बात है, तो मानदेय वाली बात में जीएमएचआर ने खुल करके कहा है कि कल
एक वार्ता कल होने को है, लेबर इंस्पेक्टर के साथ वार्ता होने को है, और उसमें जो सेंट्रल का जो न्यूनतम वेज जो अभी हुआ है उसी आसपास का हम लोग भी कुछ ना कुछ निर्णय कल हम लोग लेंगे। तो कुल मिलाकर के इतना मान करके चलिए कि आज जो आप लोग यहाँ पर आए हैं अपनी चट्टानी एकता के साथ, तो खुशी खुशी चेहरे पर हंसी लेकर के आप लोग लौटेंगे, ये हमको विश्वास है। जिंदाबाद 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 भैया जिंदाबाद 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 और जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और बकायदे बाद में कॉल करो, मैं बाद में कॉल जो करो। यहाँ से जाएंगे और कोई एजेंसी वाला बोलता है कि किसी को ज्वाइन नहीं करना, ऐसे चांडिल का मामला हमको मिला कि 2 लड़कों को हटा दिया। मैं अजय दास जी आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर किसी एक लड़के को अगर बैठा दिया गीतराज, तो गीतराज को पूरे राज्य के अंदर काम करना मुश्किल कर दिया जा रहा है। काम करना मुश्किल कर देगा। और जो लड़के हैं जाए के सम्मान के साथ, अपने मान सम्मान के साथ सब लोग आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। आप लोग को कहीं तकलीफ नहीं आएगी, और कहीं एक साथी को भी अगर कहीं तकलीफ आएगी वहां अजय राय खड़ा होगा, चाहे वो रांची हो, चाहे वो दुमका हो, चाहे पाकुड़ हो, वहां पर अजय राय खुद खड़ा होगा। और उसकी लड़ाई जिसके जैसे भी लड़नी होगी, उसका घर परिवार चलाने का जिम्मा अजय राय उठाता है कि अगर कोई एक साथी को भी परिवार भी अजय राय चलाएगा, ये हम आपको वचन देते हैं। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, जितनी जो बातों पर सहमति बनी है उसमें बकायदे धुर्वा के थानेदार साहब, मैं इनके प्रति भी हृदय से धन्यवाद देता हूं, और डीएसपी प्रमोद मिश्रा जी को भी धन्यवाद देता हूं कि दोनों के सहयोग से कुछ बातों का बुरा लगा होगा माननीय थानेदार साहब को, उसके लिए अपने श्रमिकों के साथ हम आपसे माफी में मांगेंगे, क्योंकि मरता क्या न करता हमारी स्थिति वही है। और इसीलिए कभी कभी थोड़ा हम लोग को भी ना चाहते हुए भी कुछ काम ऐसा करना पड़ जाता है। आप सोचिए, पूजा का दिन है, दुर्गा पूजा की शुरुआत आज से हुई है, और आज हम अपना घर परिवार छोड़ करके, पूजा पाठ छोड़ करके आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। सब लोग यहाँ पर आए हैं, क्या हमारा अपना घर परिवार नहीं है? हमारे अपने बाल बच्चे नहीं हैं? लेकिन हमारी मजबूरी है कि निगम भी ऐसे डरने वाला नहीं है, वो भी देखता है कि कब कहां से क्या नुकसान होगा, उसको भी दिखाई दे रहा है। और आज भी आप सब इसमें से सैकड़ों साथी इस बात के गवाह होंगे कि 2017 में भी जब हम लोग स्ट्राइक किए थे तो गीतांजलि एक्सप्रेस बॉम्बे मिल तक भी बंद हो गई थी। इसका आपको जानकारी है, ये आपको जानकारी है कि ट्रेनें तक बंद हो गई थी। राज्य का तो छोड़िए, और राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास जी उस समय बोले थे कि इन लोग से वार्ता नहीं करनी है, और हम लोग उन्हीं के विधानसभा से शुरुआत कराए थे। पहला ब्लैकआउट उनके विधानसभा से हुआ था। और आज भी अगर हम लोग की सहमति आज की वार्ता में नहीं होती तो निश्चित है कि मरता क्या न करता, हम लोग को भी आगे इस टाइप का हथकंडा उठाना पड़ता। हम इस टाइप का हथकंडा उठाते, लेकिन माँ दुर्गा की कृपा और आप सबों का सहयोग, कम से कम जितनी जो बातों को लेकर के हम अपने साथियों को यहाँ पर बुलाए थे, वो सारे बातों पर सहमति बनी है, और उसको सारे बातों को, सारे मांगों को निर्णायक मंडल में लेकर जाया जाएगा। जोर से बोलो भैया भैया जिंदाबाद 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 श्रमिक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं अपने तमाम साथियों को दिल से धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं, और आपसे विनम्रतापूर्वक आग्रह करेंगे। पिछले बार भी हम आप लोग से आग्रह किए थे कि यहाँ से जो साथी घर जाएंगे, बीच में कहीं कोई होटल या ढाबा में रुकना नहीं है दोस्तों। खाना खाइएगा, लेकिन दूसरा काम मत कीजिएगा। आराम से घर पहुंच करके ग्रुप के माध्यम से जानकारी जरूर दीजिएगा कि सब लोग अच्छे से पहुंच चुके हैं। हेलो हेलो, बाद कॉल करो।